Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine, है ना? आई एम ऑल्सो फाइन टू। और अभी कैसा है? बहुत कूल एटमोसफियर है ना, ठंडा ठंडा एटमोसफियर है। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, है ना? चलो, तो आज हम हमारा सेशन माँ गायत्री की प्रेयर से स्टार्ट करेंगे और हम गायत्री मंत्र करेंगे। गायत्री मंत्र हमें अच्छी सी एनर्जी देता है, अच्छी सी ऊर्जा देता है ना? और हमारे सारे काम भी अच्छे से पूर्ण हो, ऐसे आशीर्वाद भी माँ गायत्री देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। फॉर द प्रेयर यू शुड हैव टू सिट स्ट्रेट, जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आइज। सो join your hands properly, close your eyes properly and start our Gayatri mantra. वेदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये हम प्रेयर करने के बाद हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, हमें बहुत ही हैप्पी फील होता है ना। और हम जब प्रेयर करते हैं तो हमारे मन में, हमारी आंखों के अंदर भगवान की एक अच्छी सी छवि उभर जाती है और जिसे देख के हम बहुत आनंद आता है ना बच्चों? तो चलो, अब हम EVS का सेशन शुरू करेंगे माँ गायत्री का नाम लेके, ठीक है? और हम उनको प्रेयर करेंगे कि हे माँ गायत्री, हमें बहुत ही अच्छे से सब कुछ याद रहे, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। ओके, चलो, जय गायत्री माता। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे EVS। हमने चैप्टर नंबर 18 देख लिया, ग्रोइंग अप, जिसमें हमने हमारे डेली वर्कआउट की कौन सी प्रिया एक्टिविटी होती है, डेली एक्टिविटी, वो हमने देख ली है। अब हम देखेंगे वो चैप्टर नंबर 18 तो हमारा स्किप है, बट मुझे लगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ना? और उसमें से काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट बातें भी मैंने आप लोगों को बताई है। अभी आज हम देखने जाने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 एंड हैबिट्स।
एंड हैबिट्स मतलब हमारे दिन की जो हैबिट्स होती है, रूटीन डे की हमारी जो हैबिट्स होती है वो हैबिट्स, राइट। एंड हैबिट्स मतलब तो जैसे हमने ग्रोइंग अप में देखा कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो होती है, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं होती। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी कुछ एक्टिविटी होती है, लाइक वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, brush your teeth twice a day, take bath, wear clean clothes, keep your body clean, and wash your hand before and after your meals, after playing, then oil your hair and comb your hair properly, wear clean clothes, etc etc। बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर उसमें ये भी चीज़ होती है कि हमें बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। नाउ एंड हैबिट्स, एंड हैबिट्स में क्या है, हम हमारी डे की हैबिट्स, जैसे कि हमें किसी को किस तरह से ग्रीट करना है, किसी को थैंक यू बोलना है, किसी को कैसे विश करना है, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, राइट। तो देखो इसमें एक ना छोटी गर्ल का पिक्चर है, एंड हर नेम इज़ अलीशा। हर नेम इज़ अलीशा एंड अलीशा इज़ अ वेरी गुड गर्ल। वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाती है ना। और सबको जैसे मॉर्निंग में उसके टीचर मिलते हैं तो वो कम मॉर्निंग में या नून में तो वो उनको विश करती है। जैसे कि मॉर्निंग में आपको आपके मैम या सर जो भी आपको मिलते हैं, आपको उनको गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। यू शुड हैव टू विश दैम वेरी गुड मॉर्निंग मैम। या फिर नून में मिलते हैं तो आपको बोलना चाहिए गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। एंड अगर आप उनको फ़ोन करते हैं जब भी, तो आपको फ़ोन में भी यही चीज़ बोलनी चाहिए कि गुड मॉर्निंग मैम, या नून में करते हैं तो गुड आफ्टरनून मैम, राइट। और जब आप फ़ोन रखते हैं तो उनको बोलना चाहिए गुड बाय मैम, हैव अ नाइस डे। वैसे ही आपको जब उनसे मैम से या सर से मिलते हैं क्लासरूम में जब आते हैं तो आपको विश करना चाहिए। जैसे लेक्चर कंप्लीट होता है तो आपको उनको बताना बाय बाय मैम या बाय बाय सर नहीं बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, इस तरह से आपको बोलना चाहिए। हैव अ नाइस डे मतलब आपका जो दिन है वो शुभ रहे, और थैंक यू मतलब आपने हमें आज जो भी पढ़ाया दिखाया उस सब के लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं, राइट। सो इस तरह से हमें करना चाहिए। फिर जब हमें कोई आप जब सुबह उठते हैं आपके घर में मम्मी पापा कोई भी है तो उनको आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, जय श्री कृष्ण कहना चाहिए या प्रणाम कहना चाहिए, ऐसा कुछ भी कहना चाहिए, राइट। आपके घर पे भी कोई आता है तो उनको भी इस तरह से आपको विश करना चाहिए। जैसे कि आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं तो आपको बोलना चाहिए हेलो, हाउ आर यू। या फिर जैसे गुजराती फैमिली है तो गुजराती फैमिली में बोलते हैं आओ आओ जय श्री कृष्ण, राइट। सो हमें हेलो तो एटलीस्ट उनको विश करना चाहिए, हेलो प्लीज़ वेलकम, राइट। वी शुड हैव टू ग्रीट देम, वेलकम देम, राइट। देन जब हमें कोई गिफ्ट देते हैं, जैसे आप लोगों का बर्थडे आता है तो मम्मी पापा भैया दीदी फिर आपके फ्रेंड्स जब आप बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो आपको गिफ्ट मिलता है ना। और जब आपको गिफ्ट मिलता है, आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप उनको क्या कहते हैं, थैंक यू। कोई अच्छी चीज़ मिलती है, आपको कोई हेल्प करता है ना, आपकी कोई भी चीज़ में, जैसे आपको होमवर्क कराने में, आपको पढ़ाई कराने में, आपको खाना खिलाने में, आपको सोने में या रेडी होने में कोई भी हेल्प करता है ना। या फिर आपके फ्रेंड्स जब आपकी बुक में कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है तो आपका फ्रेंड्स आपको बुक देता है और आप उसको कहते हैं थैंक यू। तो ऐसे छोटे छोटे वर्क के लिए सामने वाले को हमें थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू मीन्स आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से मेरा ये काम कंप्लीट हो सका, राइट। तो उसके लिए हमें थैंक यू कहना चाहिए, राइट। फिर हमें जब किसी से कुछ हेल्प लेनी है ना, हमें रिक्वेस्ट टोन में कहना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लीज़, राइट। हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, प्लीज़। जैसे हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये काम है आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना, तो हम क्या कहेंगे, प्लीज़ हेल्प मी, आई कांट डू दिस माई वर्क प्रॉपरली सो प्लीज़ हेल्प मी, है ना। हम उनको कहेंगे आप कुछ भी चीज़ के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कुछ चाहते हैं तो हमें उनको प्लीज़ कहना चाहिए, राइट।
देन जब हमसे गलती हो जाती है तो हमें हमारी गलती भी मान लेनी चाहिए कि येस दिस इज़ माई मिस्टेक, तो ये मेरी गलती है, तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था, दैट्स वाई आई एम रियली वेरी सॉरी। हमें क्या कहना चाहिए, आई एम रियली वेरी सॉरी जब हमसे गलती होती है। जैसे आप मम्मी ने आपको कुछ काम दिया है कि चलो बच्चों आपको ये वर्क कंप्लीट कर लेना है और आप ये वर्क कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, आपको कहना है आई एम सॉरी मम्मा ये मुझसे नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया तो उसका रीज़न भी बताना है कि मैम देखो ये मुझे हार्ड लगा, या मुझे नहीं समझ में आ रहा था, या मुझसे नहीं हो पाया। तो जो भी रीज़न है, रीज़न बता के आपको उनको क्या कहना चाहिए, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ओके, सॉरी मतलब माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। ऐसे ही जब फ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है ना, क्लास में हम बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक फ्रेंड और दूसरे फ्रेंड की पेंसिल चुरा लेता है, या कभी किसी के नाश्ता गिरा देता है, या किसी की बुक गलती से फट जाती है ना, या गलती से किसी की बुक में पेंसिल से लाइन भी हो जाती है। तो ये सारे वर्क जो है वो नहीं होने चाहिए थे, तो उसके लिए हमें अपने फ्रेंड को क्या कहना चाहिए, आई एम वेरी सॉरी। फिर और लड़ाई लंबी देर तक नहीं चलानी चाहिए, सॉरी बोल के उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। फिर जब एक और वर्ड है बैग योर पार्डन, मतलब सॉरी का सेम वर्ड है बैग योर पार्डन, है ना। जब हम कुछ करते हैं और गलती हो जाती है, सो आई बैग योर पार्डन, वैसा वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। दैन आई अपोलोजाइज़, मतलब मेरी गलती से मैं शर्मिंदा हूँ, तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था, दैट्स वाई आई एम अपोलोजाइज़। बराबर, जब हम शर्मिंदा होते हैं तो हम उसको अपोलोजाइज़ कहते हैं। जब हमें वापस माफ़ी मांगनी होती है तब हम बैग योर पार्डन भी कहते हैं। जब हम किसी की बात नहीं सुन सकते या कोई हमें कुछ पूछता है हम उसको नहीं बता सकते, तो अब हम उसको बेग योर पार्डन कहते हैं। देन एक्सक्यूज़ मी, yes, excuse me word is used that time when जब आप जा रहे हैं, राइट, आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में 2 पर्सन खड़े हैं, राइट। फॉर एग्जांपल क्लासरूम से आप बाहर निकले, एक मैम और एक स्टूडेंट दोनों बात कर रहे हैं क्लास के बाहर और जाने की दूसरी जगह नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, एक्सक्यूज़ मी मैम आई वांट टू गो, है ना, ऐसा कहेंगे, एक्सक्यूज़ मी करके जाएंगे। 2 लोग जब बात कर रहे होते हैं और बीच में कुछ भी बोलना होता है तो उनको तब डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, उनको एक्सक्यूज़ मी कह के हम अपनी बात शुरू करते हैं, है ना, एक्सक्यूज़ मी करके, राइट। या फिर हमें जाना है, कोई बीच में खड़ा है तो भी एक्सक्यूज़ मी कहेंगे, या 2 मैम बात कर रहे हैं और हमें कुछ कहना है, इट्स इम्पॉर्टेंट, सो हाउ वी वे, हम मैम को कैसे बुलाएंगे, हाउ वी कॉल द मैम, एक्सक्यूज़ मी मैम, हम मैम को इस तरह से बुलाएंगे, राइट, और मैम को कहेंगे फिर हमारी बात। तो एक्सक्यूज़ मी भी गुड मैनर में आता है, तो थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, beg your pardon, apologize, excuse me, that all are words come into a good manner, good manners में आते हैं। Then when you are come into the classroom, so you must have to take a permission of your teacher। आप जब क्लासरूम में एंटर होते हैं तो आपको अपने टीचर की परमिशन लेनी चाहिए। So how will you take the permission? May I come in ma'am? क्या कहेंगे बच्चों आप, मे आई कम इन मैम, राइट, आप लोग यही वर्ड बोलेंगे, मे आई कम इन मैम। आफ्टर दैट यू विल मैम से येस, सो यू कैन कम इन द classroom. When you want to go washroom, so you have to take a permission with the ma'am. May I go to washroom ma'am? जब आपको वॉशरूम जाना है तो आप मैम से परमिशन लेंगे, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैं वॉशरूम जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। सो देन एट दैट टाइम मैम सेज येस यू कैन गो, तो दैट इज ऑल्सो केम इन टू गुड मैनर। आफ्टर दैट व्हेन यू वांट टू ड्रिंक वाटर, समटाइम हम क्लास में बैठते हो तो हम बहुत प्यास लगती है, तो हम क्या कहेंगे, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, सो मैम मैं पानी पी सकती हूँ, या मैम मैं पानी पी सकता हूँ। सो
हम ये चीज़ पूछ के मैम की परमिशन लेते हैं, और मैम की परमिशन लेते हैं तब हमें पता चलता है मैम यस बोल रहे हैं तो हमें पानी पीना है, मैम नो बोल रहे हैं तो हमें पानी पीना नहीं है, राइट। और फिर ये सारे वर्ड्स हमें याद भी रखने हैं, है ना। ये सारे वर्ड्स हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं, मेमोराइज करने हैं, ताकि हम ये सारे वर्ड्स जो है हमारे अंदर के गुड मैनर्स शो करते हैं, और हम गुड मैनर्स वेल मैनर्स स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे वर्ड्स हम छोटे छोटे वर्ड्स जो है याद रखेंगे तो हम अच्छे से किसी के साथ बातचीत भी कर पाएंगे। अभी आप बच्चे जब छोटे हैं तो अभी आपको ये सारी चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर गुड मैनर्स एंड हैबिट्स, राइट। सो गुड मैनर्स तो हमने देखे कि जो बच्चे अच्छे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ भी अच्छे से बिहेव करते हैं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, किसी के साथ रूडली या हार्शली बिहेव नहीं करते हैं, है ना। और किसी को भी मतलब बुरी तरह से आंसर नहीं देते हैं, है ना। सो दैट इज़ वेल मैनर गुड मैनर स्टूडेंट, राइट। सो लेट्स सी, यू कैन सी द पिक्चर. You can see the picture of small girl, right? है ना. And she is speaking something. Hello, I am Alicia. Sorry, I am Alicia. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मैंने चैप्टर का पेज लिया है, आपको उसको देखना है, राइट. सो हेलो, आई एम अलीशा. ये गर्ल क्या कह रही है, हेलो आई एम अलीशा, मैं अलीशा हूँ, ALISHA, अलीशा, राइट. सो people say that I am a good girl. I am a good girl. I am a good girl. मैं क्या हूँ, मैं बहुत गुड गर्ल हूँ. सब मुझे गुड गर्ल कहते हैं. क्यों कहते हैं? सो आई हैव गुड मैनर्स एंड हैबिट्स. सो मेरे पास क्या है, गुड मैनर्स एंड हैबिट्स है, राइट. मेरे पास क्या है, अच्छे संस्कार है. गुड मैनर्स यानी अच्छे संस्कार, और अच्छे से हैबिट्स मतलब अच्छे से बात करने का तरीका. सो आई हैव गुड मैनर्स एंड हैबिट्स. आई लर्न गुड मैनर्स एंड pick up good habits at my home and in the school. तो अलीशा बता रही है कि मुझे गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स कहाँ से मिले हैं. तो मुझे जो गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स मिले हैं वो मेरे फैमिली में से, मेरे पेरेंट्स से और मेरे टीचर से मिले हैं. मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, है ना. और जो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में से भी मेरे टीचर भी मुझे बहुत अच्छा सिखाते हैं. दैट्स वाई आई हैव गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स, राइट. सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ. In next paragraph what she say? She say I respect my teacher. Respect यानी किसी का आदर करना. RESPECT, respect. I respect my elders and teachers. क्या है elders means मुझसे जो बड़े होते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट यानी उनको सम्मान देती हूँ. एंड जो टीचर्स है उनको भी मैं सम्मान देती हूँ यानी रिस्पेक्ट करती हूँ, राइट. सो आई लिसन टू व्हाट दे से. मैं ध्यान से सुनती हूँ वो जो क्या कहना चाहते हैं. आई लिसन टू व्हाट दे से. मैं ध्यान से सुनती हूँ वो क्या कहते हैं. आई ऑलवेज विश माई टीचर्स व्हेन आई मीट देम. यस, जैसे मैंने आपको बोला ना कि हमारे मैम को हमें विश करना चाहिए. सो आई ऑलवेज यानी कि हमेशा. आई ऑलवेज विश माई टीचर्स, मैं मेरे टीचर्स को हमेशा विश करती हूँ. व्हेन आई मीट दैम, जब मीट यानी मिलना, दैम यानी उनको, जब मैं उनको मिलती हूँ तब मैं उनको हमेशा विश करती हूँ, राइट. अब अलीशा क्या कहती है, आई रिस्पेक्ट, एक सेकेंड, हाँ. I respect my elders, teachers. I listen to what
They say I always wish my teachers when I meet them. राइट स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को भी वैसे ही करना है जैसे अलीशा कर रही है। वो अपने टीचर्स को, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट दे रही है ना, और वो जो भी कुछ कहते हैं उसको ध्यान से सुन रही है। ध्यान से सुन रही है तो उसको सब कुछ समझ में आता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड आवर टीचर्स। हमसे जो भी बड़े हैं उनसे और हमारे टीचर से हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। कभी उनको तू कह के नहीं बुलाना चाहिए। काफ़ी बच्चों को आदत होती है तुम हो गए, तुम चले गए, तुमने ये किया, तुमने वो किया। सो जो हमसे बड़े होते हैं उनको तुम नहीं बोलते, आप बोलते हैं, है ना। उनको क्या बोलते हैं? आप। यू मस्ट हैव टू से आप, राइट। डोंट से तुम। तुम कब बोलते हैं? जब हमसे छोटे होते हैं तब, राइट बच्चों। तो ये भी चीज़ हमें याद रखनी ज़रूरी है कि वी मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड एल्डर्स, आवर पेरेंट्स, राइट। नाउ व्हाट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ? I say, एक सेकेंड, I say please if I want to something. Yes, I say please, PLEASE, please। प्लीज़ यानी जब हमें किसी को रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम प्लीज़ उनको कहते हैं। आई से प्लीज़ इफ़ आई वॉन्ट समथिंग, मुझे कुछ चाहिए तो मैं उनको क्या कहती हूँ? प्लीज़ कहती हूँ, राइट। आई से प्लीज़ इफ़ आई वॉन्ट समथिंग, राइट। आई से थैंक यू व्हेन आई गेट समथिंग। अब मुझे कुछ चाहिए तो मैं उनको प्लीज़ कहती हूँ। एंड जब मुझे कुछ मिलता है, आई गेट समथिंग। गेट यानी मिलना। आई गेट समथिंग, एट दैट टाइम व्हाट आई से? थैंक यू, THANKYOU, थैंक यू। सो आई से थैंक यू व्हेन आई गेट समथिंग। मैं थैंक यू कहती हूँ जब मुझे कुछ मिलता है, और मैं प्लीज़ कहती हूँ जब मुझे कुछ चाहिए तब। Fine students, so I hope you understand difference between please and thank you, right? है ना। और ओके देखो, अलीशा गॉट स्नीजिंग, हच्छू that means she feels cough and cold. So when we feel cough and cold, we feel, so what we used always hanky. What we use? Always hanky. हमें हैंकी यूज़ करना चाहिए, है ना। हैंकी यूज़ करके हमारे पास रखना चाहिए, हमारे पॉकेट में रखना चाहिए, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम हैंकी से हम उसको पोंछ सके। मुंह है, नोज़ है ना, तो हम उससे साफ कर सके। सो आई से सॉरी इफ़ आई डू समथिंग रॉन्ग। यस, जब हमें छींक आती है तो क्या होता है, हमारे मुंह से, नोज़ से बहुत सारा स्वेटी थिंग यानी सलाइवा बाहर आता है, मुंह से थूक बाहर आता है ना, तो वो किसी के ऊपर भी जा सकता है। तो सो दैट्स वाई वी हैव टू क्लोज आवर नोज़ एंड माउथ, राइट। तो अगर हम ये चीज़ नहीं रखते और हमारा जो सलाइवा यानी कि थूक है वो किसी के ऊपर गिर जाता है, तो हमें क्या कहना चाहिए? सॉरी कहना चाहिए। जब हम कुछ गलती करते हैं, हम कुछ गलत करते हैं, तो हमें उनको सॉरी कहना चाहिए, राइट। हमें क्या कहना चाहिए? सॉरी। क्या कहना चाहिए बच्चों? सॉरी कहना चाहिए, है ना, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो। एंड आई से बैग योर पार्डन व्हेन आई डू नॉट हियर व्हाट समवन सेज। बराबर। देखो अब मैं क्या करूँगी, एक मिनट, I beg your pardon. This is beg your pardon. This is sorry. SORRY. I beg your pardon when I do not hear
आई डू नॉट हियर मतलब नहीं सुनना, वॉट समवन सेज मतलब कोई मुझे कुछ कह रहा है और मैं जब वो नहीं सुन रही हूँ तो मुझे क्या कहना चाहिए, बैग योर पार्डन। क्या कहना चाहिए, बैग योर पार्डन, सॉरी मैंने नहीं सुना, है ना, तो हम सॉरी कहेंगे या फिर बैग योर पार्डन कहेंगे। सो जब हम किसी की बात नहीं सुन पाते या नहीं सुन सकते या नहीं सुनते तो हमें उनको बैग योर पार्डन कहना चाहिए, राइट। BEG बैग, BAG नहीं, हाँ BEG बैग, YOUR योर, PARDON पार्डन, बैग योर पार्डन, राइट, बैग योर पार्डन, ये वर्ड हमें कहना चाहिए। नाउ आई से एक्सक्यूज मी व्हेन आई स्नीज, ओके, जब मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रही है, छू ऐसी मुझे छींक आ रही है ना, तो मैं क्या कहूँगी, एक्सक्यूज़ मी, बराबर, क्योंकि मेरे दो लोगों की मतलब मैं बात कर रही थी किसी से और मुझे छींक आ गई तो मैं उनको कहूँगी एक्सक्यूज़ मी, राइट, हच्छू ऐसा आके फिर कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, राइट। और ऑलवेज कवर योर नोज एंड माउथ विद द हैंकी, राइट, विद योर हैंकी आपको कवर करना चाहिए, तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, एक्सक्यूज़ मी। या दो पर्सन के बीच में हम बात कर रहे हैं, दो पर्सन के बीच में से हमें जाना है, जगह नहीं है, तो एक्सक्यूज़ मी, साइड प्लीज़, ऐसा कह के हम जाएंगे, है ना। एक्सक्यूज़ मी, साइड प्लीज़, साइड प्लीज़ भी हम बोल सकते हैं जब हम बीच में कोई जगह ना हो और हमें जाना हो तो, राइट। सो बच्चों, ये हमने चैप्टर नंबर 18 का पार्ट ए देखा, सॉरी चैप्टर नंबर 19 गुड मैनर्स एंड हैबिट्स, उसका पार्ट ए एक्सप्लेनेशन देख लिया है। नाउ पार्ट बी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टिल देन एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।